हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सारा सुल्तानपुर क्लासेस में। आज हम लोग देखते हैं प्रमुख शहर जो नदी के किनारे बसे हैं। इस टॉपिक को आज हम लोग कवर करते हैं। यहाँ से ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, वीडियो को बिना लेट किए देखते हैं। इटली रोम का एक शहर है। रोम जो है इटली का एक शहर है, टाइबर नदी के किनारे बसा है। पो नदी जो है इसे इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे अपने यहाँ जो है इस गंगा नदी को महत्व दिया जाता है, वैसे ही इटली में जो है पो नदी को जो है इटली का गंगा कहा जाता है। लंदन देखते हैं हम लोग, ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं सूरत जो है, सूरत शहर जानते हैं आप गुजरात का, वो ताप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर देखते हैं नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। जबलपुर में जो है मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट भी है। उसके बाद देखते हैं उज्जैन, हम लोग देखते हैं ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ देखते हैं गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं वियना जो है, वियना शहर जो है डेनूब नदी के किनारे बसा हुआ है, ये ऑस्ट्रिया में है। उसके बाद आगे देखते हैं पेरिस जो है ये सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। पेरिस जो है फ्रांस में है। न्यूयॉर्क जो है देखते हैं ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, ये यूएसए में है, अमेरिका में है। वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं हम लोग, तो ये पोटामैक नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी यूएसए में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं जैसे काहिरा जो है, काहिरा नील नदी किनारे बसा हुआ है, मिस्र में है। नील नदी को जो है मिस्र का वरदान कहा जाता है। उसके बाद आगे देखते हैं लाहौर जो है ये पाकिस्तान का एक शहर है। लाहौर जो है ये रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और देखते हैं राइन नदी के किनारे बसा हुआ है, जर्मनी का एक शहर है। राइन नदी को ही काला प्रदेश कहते हैं। काला प्रदेश का मतलब ये होता है कि जहाँ कोयले का उत्पाद ज़्यादा होता है उसे रूढ़ क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे अपने यहाँ दामोदर नदी है तो इसे भी काला प्रदेश की संज्ञा दी जाती है, जिसे रूढ़ क्षेत्र भी कहते हैं। तो कोयले का यहाँ पर वो ज़्यादातर निकलता है, कोयले का भंडार यहीं से ज़्यादातर निकलता है। राइन नदी से जो है, ये जर्मनी में है, इसे काला प्रदेश भी कहा जाता है। कभी भी क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है कि काला प्रदेश किस नदी को कहा जाता है, तो राइन नदी का। अगर विश्व स्तर पे पूछेगा तो राइन नदी है, अगर भारत स्तर पे पूछेगा तो वो दामोदर नदी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं जैसे कोलकाता बंदरगाह हो गया, ये हुगली नदी पे है। कोलकाता बंदरगाह की बात करते हैं हम लोग, ये हुगली नदी पे है। शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे है। मांस की सबसे बड़ी मंडी शिकागो को ही कहा जाता है। अभी हाल ही में क्वेश्चन पूछा गया था, कोई एग्जाम हुआ था तो एसएससी का, उसमें पूछा था मांस की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है, तो शिकागो है। ये मिशिगन झील के किनारे बसा है। देखते हैं कटक जो है, कटक किस नदी के किनारे है, तो ये महानदी के किनारे है। चावल अनुसंधान केंद्र जो है वो कटक में ही है, उड़ीसा में है। ये उड़ीसा का एक शहर है कटक। ये कटक जो है महानदी के किनारे बसा हुआ है। दार्जिलिंग देखते हैं, ये तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। दार्जिलिंग से हमको एक चीज़ याद आता है कि दार्जिलिंग की चाय को जो है पहला जीआई टैग दिया था। जीआई टैग की बात करते हैं तो 1999 का ये अधिनियम है, और जो है 2002 से ये लागू होता है। पहला दार्जिलिंग के चाय को जीआई टैग मिला था। दार्जिलिंग देखते हैं कोलकाता का एक शहर है, इसे जो है तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखते हैं यहाँ से जो है प्रमुख शहर जो है, देखते हैं रोम जो है ये इटली का शहर है, टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ। पो नदी की बात करते हैं, इसे इटली की गंगा कहा जाता है। जैसे भारत में गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया जाता है, उसी हिसाब से पो को जो है इटली की गंगा कहा जाता है। लंदन नदी से देखते हैं, ये थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। राप्ती की बात करते हैं, सूरत के किनारे बसा हुआ। राप्ती जो है, सूरत जो है राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ शहर है। जबलपुर देखते हैं, जबलपुर में जो है नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। उज्जैन की बात करते हैं तो ये क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जो है गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। लखनऊ जानते ही हैं आप, उत्तर प्रदेश की राजधानी है। वियना की बात करते हैं तो ये डेन्यूब नदी के किनारे बसा हुआ ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। उसके बाद पेरिस देखते हैं, ये फ्रांस का एक शहर है, सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। न्यूयॉर्क देखते हैं, ये यूएसए का एक शहर है जो हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है। अभी एग्जाम में ये भी हाल ही में पूछा गया था कि जो है न्यूयॉर्क जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो ये हडसन नदी के किनारे बसा हुआ है, यूएसए में है, अमेरिका में। वाशिंगटन डीसी की बात करते हैं तो ये पोटामैक नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी यूएसए में है। काहिरा की बात करते हैं तो नील नदी के किनारे बसा हुआ है, ये मिस्र का एक शहर है। लाहौर की बात करते हैं तो रावी नदी के किनारे बसा हुआ है, पाकिस्तान का एक शहर है। वार्न की बात करते हैं तो राइन नदी के किनारे बसा हुआ शहर है, जर्मनी का एक शहर है, इसे काला प्रदेश भी कहते हैं। कोयला के लिए प्रसिद्ध है काफ़ी। कभी कभी पूछता है ना काला प्रदेश किस नदी को कहा जाता है, तो राइन नदी को कहा जाता है। और उसके बाद आगे देखते हैं कोलकाता बंदरगाह, ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। शिकागो जो है मिशिगन झील के किनारे बसा हुआ है, इसे मांस की सबसे बड़ी मंडी भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं कटक जो है ये किस नदी के किनारे बसा हुआ है, महानदी के किनारे बसा हुआ है। दार्जिलिंग देखते हैं तीस्ता नदी के किनारे बसा हुआ है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा, और ये कंटेंट आपके लिए मैं खुद अपने हाथों से बनाया हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होगा आपके लिए, कोई भी एग्ज़ाम होगा।
वैसे भी कोई भी एग्ज़ाम, जैसे एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए, यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। एसएससी का कंटेंट ही ऐसे होता है दोस्तों कि वन लाइनर टाइप का होता है, जो जीके पूछता है स्टैटिक जीके टाइप का। तो जैसे ही कोई भी कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा तो वो एग्ज़ाम से रिलेटेड ही रहेगा, जो आपके लिए बेहतर होगा और बेहतर साबित होगा। वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिएगा। धन्यवाद।